अगुवाई करेंगे। उनकी आवाज़ को वो करो, ऑन करो। छोटी सी प्रार्थना वचन के लिए जीवन भाई हमारे बीच में करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है और हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर मनन कर रहे हैं कि एक विश्वासी व्यक्ति और एक जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वो हमेशा विश्वास से चलता है। हमारा जो मेडिटेशन का जो वर्ड है, मैं एक बार उसको पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 7वीं आयत मैं पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप सुने। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद में बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। हम लोग एक विश्वासी और एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, वो कभी भी रूप को देख करके नहीं चलता है, वो विश्वास से चलता है। हालेलुया। और हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो आज की रात में आप जब वचन को सुन रहे हैं तो आप ये विश्वास करें कि आपके सामने, कल भी हम इसी के ऊपर मेडिटेशन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, और आज भी हम लोग इसी के ऊपर मनन करेंगे। आपको कुछ दिखाई देता है, नहीं देता है, उसको आपको देखना नहीं है। आपको और मुझे विश्वास से चलना है कि प्रभु ने वायदा किया है, परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। हालेलुया। रूप को, कंडीशन आपके सामने सही नहीं होगी। अब्राहम के बारे में हम लोगों ने कल मेडिटेशन किया था, एक बार और मैं थोड़ा सा उसके दोहराऊंगा। जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसको बात करी, तो उसको कहा कि तू घर को छोड़, परिवार को छोड़ और हर चीज छोड़ करके एक ऐसे देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने वायदा किया कि उस देश में तुझे आशीष दूंगा, वहां पर तुझे हर जरूरतें पूरी होगी, मैं तेरी मदद करूंगा। बहुत सारे वायदे उसको परमेश्वर ने उसको किए थे। लेकिन आपको पता है कि अब्राहम जब उस देश के अंदर जाता है, वहां पर जाता है, तो वहां कंडीशन उसके सामने ये थी कि उस देश के अंदर अकाल पड़ा था। हालेलुया। वायदा था परमेश्वर का कि एक ऐसी जगह में मैं तुझे ले जाऊंगा जहां मधु और घी की नदियां बहती है, दूध और मधु की नदियां बहती है, वो जगह आशीषित है, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरी जरूरतें पूरी करूंगा। पर अब्राहम विश्वास से चला, और बाइबल कहती है जिस जगह वो गया और जाके देखा तो वहां पर अकाल पड़ा है। लेकिन ये विश्वास से, रूप को कभी नहीं देखता, और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर करेगा। कंडीशन कितनी भी विपरीत है, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब हम एक विश्वास, मैं आपको बताऊं, विश्वास और अविश्वास में क्या अंतर है?
विश्वास, कोई भी परिस्थिति उसके सामने खड़ी होगी, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। विश्वास और अविश्वास में क्या अंतर है? अविश्वास होता है आपके सामने जब असंभव खड़ा है, आपके सामने कठिन परिस्थिति खड़ी है, तो जो अविश्वासी होता है या जिसके अंदर परमेश्वर को जानता है लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है ना, तो वो व्यक्ति परिस्थिति को देखकर रोने लगेगा, परिस्थिति को देखकर कहेगा कि अब मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं मर जाऊंगा परमेश्वर, और वो निराश हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आत्महत्या कर लेगा और डर जाएगा, हार जाएगा। लेकिन विश्वास, इसी जगह पर यदि विश्वास है और उसके सामने असंभव है, तो वो विश्वास क्या करता है? विश्वास, एक कोटेशन में आपको बोल रहा हूं, विश्वास असंभव को देख करके हंसता है। हालेलुया। विश्वास असंभव को देख करके हंसता है। आपके सामने कंडीशन होगी, आपके सामने विपरीत परिस्थिति होगी और विश्वास होगा, वो क्या कहेगा? हंसेगा, प्रभु कार्य करेगा और वो विश्वास से चलेगा और उसके जीवन में कार्य होगा। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है। भजन संहिता की किताब उसका 37 और उसका 4 पद में ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। कई बार आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पर इस वचन को अपना आधार मानिए। परमेश्वर बोलता है तो वो बदल नहीं सकता। आप अड़े रहे और खड़े रहे, आप उस प्रतिज्ञा की ओर देखें कि प्रभु कार्य करेगा, घबराए नहीं ना। अब्राहम के सामने जब वो घर से निकला, सबसे पहले तो विश्वास की जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। ऐसा कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। परमेश्वर ने अब्राहम, जैसे आज हम लोग जानते हैं कि अब्राहम का नाम पूरा संसार जानता है, अब्राहम को केवल क्रिश्चियन लोग ही नहीं सम्मान देते, मुस्लिम लोग भी उसका सम्मान करते हैं, यहूदी लोग भी अब्राहम का सम्मान करते हैं, है ना। क्यों? परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि तू छोड़ के, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा सब कुछ छोड़ के तू जा, और वो निकला। लेकिन निकलने से पहले परमेश्वर ने उसको वायदे दिए थे, और मैं एक थोड़ा सा समय लेके उन वायदों को पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा, 1 से वापस पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैंने कल भी आपको बताया था, परमेश्वर ने वो जगह नहीं बताई थी कि कहां जाना है। अभी सब बता देता तो विश्वास क्या जरूरत है? यदि परमेश्वर आपको यह सब बता दे कि आपके जीवन में इस स्टेशन पे ये होने वाला है, तो विश्वास की जरूरत नहीं। और विश्वास की जरूरत कब होती है? जब आपको दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर ने बोला जा, और वो निकलता है, उस विश्वास से वो निकलता है। लेकिन उसने, परमेश्वर ने इसको प्रतिज्ञा दी थी। थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और 2 पद। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। क्या कहा? क्योंकि एक इंसान जो होता है क्या सोचता है? खाने के बारे में, पीने के बारे में, भविष्य मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, ये सब चिंता रहती है ना। मेरे संतान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सब हमारी निजी समस्या रहती है, और ये परमेश्वर ये जानता है। इसलिए मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने कहा कि तुम खाने पीने की चिंता मत करना, क्योंकि
हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं और हम खाना पीना पहनना और रहना, है ना, खाने की चिंता, पहनने की चिंता और घर की चिंता ये हमको रहती है। और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू खाने पीने और घर की किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। मत्ती 6 अध्याय और उसके 33 पद में ऐसा लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो सभी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। और अब्राहम इस प्रतिज्ञा को लेकर निकलता है। जब जब विपरीत परिस्थिति इसके सामने आती है, उनकी अब्राहम और उसकी पत्नी उसके साथ में थी, वो दोनों जाते हैं। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो वो बातचीत करते होंगे कि हमारे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर अब्राहम एक बात जानता था कि हमें हमेशा विश्वास से चलना होगा। हम देख के नहीं चल पाएंगे, यदि देख के चलेंगे तो विश्वास की जरूरत नहीं है। आपके जेब में पैसा है और आप प्लान बनाते हो तो फिर विश्वास की जरूरत नहीं है, पर आपके पास पैसा नहीं है और आप विश्वास से प्लान बनाते हो तो यहाँ पर विश्वास की जरूरत है। आपकी बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, आप अपने आप ने मना कर दिया है ना, पर आपको विश्वास की जरूरत होगी, वहां पर आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। और बाइबल कहती है अब्राहम विश्वास से चला और उस देश में गया, वहां पर अकाल पड़ा है, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से वो दूसरी जगह जाता है और ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी विश्वास से वो चलता रहा। एक दिन की बात नहीं है, प्रत्येक दिन। बाइबल में एक जगह लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो की किताब 1 अध्याय और उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हर काम के लिए आपको विश्वास करना होगा, प्रत्येक दिन जीवन जीने के लिए विश्वास करना होगा, समस्याओं से लड़ने के लिए आपको विश्वास करना होगा। और आप रूप को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है हम जो शब्द है हम विश्वासियों के लिए, जो बाइबल में लिखा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। जो हम शब्द है विश्वासियों के लिए। और दुनिया में अविश्वासी लोग हैं, संसार के लोग हैं, और उनके सामने जब जाओगे तो वो लोग प्रूफ मांगते हैं, प्रमाण क्या है, और हम कहेंगे हम विश्वास से बोल रहे भाई ये काम हो जाएगा, तो वो बोले भाई कुछ दिख नहीं रहा है, आपको दिखाई नहीं देता। इसको देखने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, विश्वास की आंखों की जरूरत होती है, और परमेश्वर के वचन की जरूरत होती है, उन प्रतिज्ञाओं की जरूरत होती है, उन आधार की जरूरत होती है। अब्राहम को बाइबल में विश्वासियों का पिता कहा जाता है, और अब्राहम के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, बोलते हैं, है ना, उसकी कहानी बाइबल में पढ़ते हैं, उसका नाम फेमस हुआ, हर चीज हम पढ़ते हैं, लेकिन उसकी यात्रा बहुत कठिन थी, साधारण नहीं थी। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताऊं, मैं और आप होते तो कई बार निराश हो जाते, और अब्राहम भी निराश हुआ होगा, वो भी मनुष्य था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब्राहम जिंदगी में कभी निराश नहीं हुआ होगा। अब्राहम निराश हुआ, अब्राहम भी निराश हुआ, लेकिन बाइबल कहती है, एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय और 18 पद से हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसके 4 अध्याय, मैं थोड़ा सा पदस्थल जरूर पढ़ना चाहूंगा ताकि आपका जो विश्वास का आधार है ये वचन है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से पड़ता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आप वचन सुनते हैं, आपका फेथ बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, और वो वचन जो है परमेश्वर के वचन से, है ना। विश्वास सुनने से, सुनना, है ना, मसीह के वचन से। 4 का 18 पद में पढ़ूंगा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। उसने, रोमियो की किताब 4 अध्याय 18 पद में यहां अब्राहम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि उसने मतलब वो अब्राहम को बाइबल कहती है, उसने निराशा में भी विश्वास रख के, क्या लिखा है, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। उसके सामने परिस्थितियां थी, परमेश्वर ने कहा था
एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां दूध और घी की नदियां बहती है। तो बहुत खुश था वो, जाके देखेंगे। और जैसे गए तो क्या हुआ? अकाल है। हालेलुया। परिस्थिति सही नहीं है। शैतान बोलता होगा, क्या हुआ भाई, तू तो बोल रहा था दूध और मधु की नदियां बहती है, ये तो आशीष की जगह है, और वहां गया तो पानी भी नहीं है ना, अकाल पड़ा है, परिस्थितियां विपरीत है। शैतान उससे बात करता होगा, लेकिन अब्राहम जानता था उसके सामने निराशा होगी, जरूर निराशा होगी। हम भी मनुष्य, अब्राहम भी मनुष्य था, जरूर निराशा आई होगी। लेकिन बाइबल कहती है निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे साथ आप बोलिए, निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया। हालेलुया। आपके सामने आज की रात में निराशा है, बीमारी के कारण निराश है, थक चुके हैं, कर्जे के कारण निराश हो सकते हैं, पारिवारिक झगड़ों के कारण निराश हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा निराश कर सकती है, लोग निराश कर सकते हैं। लेकिन उस निराशा में भी आपको रूप को नहीं देखना है, वो जो वर्तमान की निराशा है उसको नहीं देखना है। हमारा जो सब्जेक्ट है, बाइबल कहती है रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। निराशा को देख करके नहीं पर आशा को देखते हैं कि परमेश्वर काम करेगा। उसमें अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, परमेश्वर कार्य करेगा। इवन लोग बोलते होंगे, अब्राहम बोलता होगा कि परमेश्वर ने कहा है कि वो तेरे को आशीष देगा, तो लोग कहते होंगे क्या है अभी तेरे पास, कहाँ है आशीष है? निराशा उसके सामने आती होगी, संदेह उसके सामने आता होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा था, कल भी बताया, आज भी हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर मनन कर रहे हैं। जब हम विश्वास से चल रहे होते हैं और उसी समय कोई हमें संदेह की बात करे तो हमारी जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। संदेह हमारी स्पीड को कम करता है, लेकिन संदेह को साइड करना है, अनसुनी करना है, नकारात्मक बातों को अनसुनी करना है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद करना है। जब निराशा थी तो बाइबल कहती है निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया। क्या विश्वास किया? उसने ये विश्वास किया, मैं पढ़ूंगा जो पदस्थल हम पढ़ रहे थे, रोमियो की किताब 4 अध्याय, और उसने निराशा में भी आशा रख करके विश्वास किया। क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया? 19 पद में मैं पढ़ूंगा, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। मतलब परिस्थितियां, मैं कह रहा हूं पूरी लाइफ में उसकी सही नहीं थी, पर वो बाय फेथ चला, वो विश्वास से चला, उसका नाम फेमस हुआ। आज अब्राहम पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। कहते हैं जहां पर अब्राहम की आज कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के चारों तरफ दुनिया के लोग जाते हैं, भ्रमण करते हैं, झुकते हैं, दंडवत करते हैं, तरह तरह के करते हैं और उसका नाम याद करते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में उसका नाम महान हुआ। रीजन एक ही था, पूरी जिंदगी भर विश्वास से चला, शैतान और दुष्ट आत्मा और निराश की बातों को साइड किया, बाय फेथ चला हुआ। आप चाहते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम करे, आशीषित करे, तो आपको विश्वास की जरूरत होगी। अब्राहम ने क्या विश्वास किया? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आपके सामने निराशा है तो आपको विश्वास करना है, प्रभु मेरी जिंदगी में काम करेगा। यहोवा को अपने सुख का मुलजाम तेरी मनोरथें पूरी करेगा। मेरी और आपकी कोई भी मनोरथें हो सकती है, खुदावंद के हाथ में दे और परमेश्वर कार्य करेगा। आगे मैं पढ़ूंगा 20 पर, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। जब उसको लग रहा था कि मेरा विश्वास खत्म हो रहा है, मेरी आशाएं खत्म हो रही है, मेरा काम खत्म हो रहा है, मैं जीरो हो रहा हूं, मेरा टाइम जा रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा था, अंधियारा ही अंधियारा, लेकिन उस समय में भी वो निराश शब्द नहीं बोलता था, निराशा में भी आशा रखता था। क्योंकि जब आप निराश होते हैं
और उस समय निराशा का शब्द मुंह से बोल देंगे तो आप हमेशा के लिए निराशा हो जाएंगे। लोग निराशा के शब्द बोलेंगे, शैतान आपको निराश करेगा, और उस अवस्था में आप बोलना नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे साथ है, यहोवा बदल नहीं सकता है, परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है वो बदल नहीं सकता है। लोग कहेंगे अब क्या हुआ, लोग बदल सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदल सकता। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करें। बाइबल में ऐसा लिखा है, हालेलुया, आकाश और धरती टल जाएगी पर मेरी बातें नहीं टलेगी, यीशु मसीह ने कहा। आप घुटनों में जाके उस प्रतिज्ञा को पकड़े, प्रार्थना करें, फास्टिंग में जाए, यदि आपकी समस्या जा नहीं रही है, पर नेगेटिव न बोले, शैतान का समर्थन न करें और लोगों का, नेगेटिव लोगों का समर्थन कभी मत करें। अब्राहम अड़ा रहा, अब्राहम खड़ा रहा। बाइबल कहती है निराशा थी अब्राहम के सामने, लेकिन निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया और दूसरे लोगों के समान अविश्वासी नहीं हुआ। 100 साल हो गए फिर भी वो विश्वास करता था, परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मुझे संतान देगा, परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। और बाइबल कहती है कि 21 पद में पढ़ूंगा, रोमियो की किताब 4 अध्याय 21 पद, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, आपको यह विश्वास करना है। लोग कहेंगे क्या हुआ भाई साहब, शैतान बोलेगा अब क्या हुआ, ताली बजाएगा वो। आपको कहना है मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने प्रतिज्ञा की है, वो कार्य करने पर है। तू देखेगा, तू देखेगा, शैतान देखेगा। और एक जगह बाइबल में लिखा है तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे घुटनों में, तेरे पैरों पे गिरेगी और परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर तब पूरा करेगा तू खड़ा रहेगा, तू खड़ा रहेगा। परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा, मेरे जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन आपको खड़ा होना होगा। आपको यह कहना होगा कि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है उसने ये बोला है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेगी। हालेलुया, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया तेरे से अलग हो जाए, पूरे शैतान अलग तेरे विरुद्ध हो जाए, पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, पर एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर तेरी ओर है, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय 31 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। मैं आपको प्रिय भाइयों बहनों, इसी विश्वास की सीरीज में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे और आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर भेदों को खोलेगा। परमेश्वर भेदों को खोलने वाला है। बाइबल में सोना रखा हुआ है, डायमंड रखा हुआ है, खजाना है, पर आप जिस रीति से पढ़ते हैं कई बार आपको नहीं मिलता है। प्रार्थना सहित एक एक भेद आपको खोलेगा और मैं आपको कह दूं परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देख के नहीं, हम रूप को देख करके नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, उसका अद्भुत काम उसके जिंदगी में हुआ। मैं आपको, हम लोग इस संदेश को यहीं पर क्लोज करेंगे और परमेश्वर चाहा तो आने वाले दिनों में और कंटिन्यू इसी सब्जेक्ट पे हम मनन करेंगे। मैं आपको एक बात बता करके प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया राजा, प्रेज द लॉर्ड। आप जहां कहीं भी है प्रार्थना में आ सकते हैं, घुटनों में आ सकते हैं और परमेश्वर के सामने गिर सकते हैं। समस्या कितने भी खड़ी क्या है, शैतान बोल रहा है अभी तक क्या हुआ, तू प्रार्थना कर रहा है, कितने साल हो गए, क्या हुआ। शैतान को बोलो और जो नेगेटिव बोलते हैं उनको चुनौती दो, आज की रात मेरा परमेश्वर करेगा। लोग कहेंगे क्या हुआ, उसको चुनौती दो, मेरा परमेश्वर कार्य करेगा, तू देखेगा, तू देखेगा। हालेलुया। शैतान को चुनौती दो, तू देखेगा। लोग बोले तू भी देखेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। कोई भी समस्या है, हालेलुया, मैंने आपको कहा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ओ, उसने कहा आकाश और धरती टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेगी। ओ, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया। आज की रात परिस्थिति बदलेगी,
अब भी बदलेगी, इसी घड़ी परमेश्वर बदलेगा। विश्वास से उसको आप कैचअप कीजिए, रिसीव कीजिए, विश्वास से बोलिए। विश्वास को सिर्फ मन में नहीं रखना है, मुंह से बोलिए ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा। आने वाले दिनों में और हम गहराई से परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसको देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, समय हमें अलाउ कर रहा है कि हम बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, समर्पण करें परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करें और उस परमेश्वर को कहें, प्रभु तू मुझे जानता है, तू मुझे समझता है परमेश्वर, और मैं तेरे वायदों को याद करता हूं। मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे परिस्थितियां विपरीत लग रही है, बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरी प्रतिज्ञाओं को याद करता हूं। यहोवा को अपने सुख का मूलजाल तेरी मनोरथें पूरी करेगा। थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक को आशीषित करना और हमारी ये मीटिंग को ब्लेस करना पिता, और प्रभु ये सेवकाई प्रभु विश्वव्यापी होने के लिए हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं पिता। आज 1 और 2 हो सकते हैं, आने वाले दिनों में हजारों होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्लेस कर, जितने भी जुड़े आशीष कर पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम विश्वासी लोग हैं, देख के नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आप कंटिन्यू इस पे प्रार्थना करना, और परमेश्वर ने अगुवाई की तो हम कल भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर देखेंगे, और प्रभु तब तक सबको आशीषित करें, आमीन। सबको जय मसीह की। लीव करना है दोनों में।